हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग कर चुके हैं अपना एसे का और आर्ग्यूमेंट का प्रैक्टिस भी, और कैसे इसको टैकल करना है वो चीज़ हम लोग देख सके। एसे हो गया, आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो गया। आज जो इसमें सीएपीएफ का पेपर सेकंड का आपका जो थर्ड टॉपिक है हम देखने वाले हैं वो है आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को इस चीज़ में, तो एक ये सेशन इसके ऊपर ओरिएंटेशन सेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग जो हमारे अल्टरनेट डेज पर हमने रखा है उस पर आप एक सिंपल रिपोर्ट लिखेंगे, इवेल्युएशन होगा उस चीज़ का। तो आपके एग्जाम की बात करें तो उसमें आती है आपकी दो रिपोर्ट लिखना। दो रिपोर्ट आती है, दोनों आपको लिखनी होती है। ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 आउट ऑफ 6 लिखने होते हैं। आर्ग्यूमेंट 2 by 2 मतलब दो आते हैं, दोनों आपको लिखने होते हैं। ऐसे ही आपका रिपोर्ट का सेक्शन आता है, दो आपके क्वेश्चन आते हैं, दोनों पर आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। 10 मार्क्स ईच। आर्ग्यूमेंट भी आपका 20 मार्क्स का था एक, और ऐसे भी आपका 20 मार्क्स का एक ऐसे था, लेकिन जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है वो है 10 नंबर का। 10 नंबर की आपकी 10 मार्क्स की एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, ऑल राइट। टोटल आपकी दो आती हैं तो मार्क्स हो गए आपके 20 मार्क्स इसके हो गए। 100 वर्ड्स, ठीक है। 200 में हमको ये कंप्लीट करना होता है। अभी हम लोग देखेंगे जो 2022 के पीवाईक्यू, मतलब जो सीएपीएफ का आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का आपका पेपर 2 होता है, उसका पीवाईक्यूज में जो आपका रिपोर्ट राइटिंग आया था। रिपोर्ट राइटिंग जो होता है मेनली आपका करंट बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं, कोई इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग आ गया, किसी चीज की, जैसे एविडेंसेस ऑफ फेलो फिलिंग ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक। पेंडेमिक के टाइम पर जो जो लोगों ने हेल्प करी, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे जब हमने पढ़ा था ये, जो कोटा में जो बच्चे रहते थे उनके लिए टिफिन सर्विस चलाई, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए। तो ये सारी चीजें न्यूज में रहती हैं आपकी, तो न्यूज बेस्ड रिपोर्ट होता है मेनली, आपका आर्टिकल्स आते हैं। तो एक क्रोनोलॉजी फॉलो करनी होती है हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। वो चीज हम लोग देखेंगे क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, कैसे हम इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। दूसरा आपका आया था सेकंड जो टॉपिक रिपोर्ट का था 2022 के एग्जाम में, वो था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस। तो ग्रीन एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में था, ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड इतने आर्टिकल्स आते थे आप लोगों के, तो उस चीज से इन लोगों ने रिपोर्ट बनाकर पूछ लिया, ठीक है। सेम का ये आपको आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी के प्रोज और कॉन्स उसमें पूछ लिया जाए, कि ग्रीन एनर्जी जो एक एफिशिएंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोगों को पहुंचाती है, ये स्टेटमेंट का अगेंस्ट में और फॉर में पॉइंट्स लिखना आ सकता है। ग्रीन एनर्जी पर सेम आपका एसे राइटिंग भी आ सकता है। तो टॉपिक सेम है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, रिपोर्ट में अलग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में अलग, एसे राइटिंग में अलग, ठीक है। दूसरी जो 2021 की दो रिपोर्ट्स थी आपकी, ऑक्सीजन सिलेंडर के क्राइसिस बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ये आपका डायरेक्टली न्यूज बेस्ड है। पोल वायलेंस के बारे में पूछ लिया। फिर एक था 2020 वाला आपका प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके रिलेटेड आपका रिपोर्ट पूछ लिया, ठीक है। और एग्रीकल्चर के जो न्यू फार्म लॉज थे उनके रिगार्डिंग आपसे चीजें पूछ ली। ये 2019 का है, 2018 का, 17 का, ये सारे पीवाईक्यू हैं, एक बार इसमें से आप पीडीएफ से गो थ्रू हो जाना। फिर अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहली बात, कोई भी स्टैंड नहीं लेना किसी चीज का कि बिल्कुल एक्सट्रीम आपने स्टैंड ले लिया। अनबायस्ड होकर आपको रिपोर्टिंग करनी है, अपने आप को एज ए रिपोर्टर जो ग्राउंड लेवल पर एक बिल्कुल साफ सीधी सटीक रिपोर्टिंग करता है, एज ए रिपोर्टर अपने आप को समझो। कोई भी इशू आपसे पूछा है, आप मानो कि आपके सामने वो इशू हो रहा है। मान लो कोई लैंडस्लाइड है,
तो लैंडस्लाइड में आप इमेजिन करो, अज्यूम करो अपने आप को एज ए रिपोर्टर जहां लैंडस्लाइड हुआ है, वहां क्या क्या चीजें होंगी, फिर आप उनको जो देखते हो उसके बाद उसको रिपोर्ट में क्रोनोलॉजी से लिखो। ऐसे नहीं कि हम लोग लिख देते हैं कि एनडीआरएफ की जो फोर्सेस है वो सब आए, रिलीफ फंड दिया, उसके बाद हम लोग ये सब डिस्कस करने के बाद क्या लिखे कि वहां क्या हुआ था, लैंडस्लाइड। तो ये तो गलत हो जाएगा कि पहले सारी चीजें डिस्कस करते उसके बाद बताते हैं कि लैंडस्लाइड हुआ था। तो स्टार्टिंग में हुआ लैंडस्लाइड, कैसे, क्या क्या रीजन रहे उस चीज के, क्या कुछ उसमें चीजें इन्वॉल्व थी, कौन कौन लोग वहां सफर करे इस चीज से, उसके बाद गवर्नमेंट के क्या कुछ स्टेप थे, रिलीफ फंड था, ये सब बाद में आएगा, रिलीफ पैकेज और ये सब, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि एज ए रिपोर्टर आपको वो चीज रिपोर्ट करनी है, बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए आपका, पास्ट टेंस में कोई भी इंसिडेंट है वो हो चुका, उसके बाद रिपोर्ट लिख रहे हैं आप उस चीज की। लैंडस्लाइड है मान लो, तो लैंडस्लाइड अकर्ड हो चुका लैंडस्लाइड, उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखनी है कि लैंडस्लाइड के बाद का क्या हाल है वहां चीजों का, ठीक है। और पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, जैसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग में हमने देखा था 1 2 3 नंबरिंग ऐसे आप लोग डाल सकते हैं या फिर ABC, बट इसमें आपको पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, जैसे हम लोगों ने ऐसे में पैराग्राफ्स में देखा। ये भी आप मैक्सिमम 4 से 5 पैराग्राफ में पूरा कंक्लूड कर दो, इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक आपका 4 से 5 पैराग्राफ में कंप्लीट होना चाहिए। हम लोग देखेंगे अलग अलग पैराग्राफ्स में क्या कुछ लिखना है, ठीक है। डोंट गिव योर ओपिनियन और सजेशन, इसका मतलब है अपना ओपिनियन, जैसे मान लो लैंडस्लाइड हुआ और आप उसमें साथ में लिख रहे हो कि मुझे लगता है ये इस वजह से हुआ, तो इन माय ओपिनियन मतलब अपना ओपिनियन नहीं लिखना, जो चीजें हैं रियल कोज है इसका, जो बिल्कुल जैसे रिपोर्टर करता है तह तक जाता है किसी मुद्दे की, जो जो उसका मेन रूट कोज है वहां तक पहुंचना, तो मेन रूट कोज को लिखेंगे आप, अपने ओपिनियन से कुछ भी ब्लफ नहीं करेंगे कि हमें लगता है शायद ये इस वजह से लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है। जो उसका रूट कोज है वो आपको लिखना है। ऑलराइट, फिर हम लोग देखते हैं कि ये चीजें हमने देखी, 4 से 5 पैराग्राफ में रिपोर्ट आपको एंड कर देना है। उसके बाद टाइटल सजेस्ट करो, अंडरलाइन करो, टाइटल उसमें होता है जो आपका क्वेश्चन हुआ वही डायरेक्ट आप लिख सकते हो, छोटा सा स्टेटमेंट उसका। लैंडस्लाइड है मान लो आपका रिपोर्ट का टॉपिक लैंडस्लाइड, तो आप लैंडस्लाइड इसको करके अंडरलाइन कर दिया, मिडिल में इसको लिखा। फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, 2 4 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है। क्रोनोलॉजी जैसे मैंने समझाया कि कोई इवेंट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट की क्या क्या रिलीफ देने के लिए कौन सी फोर्सेस वहां अवेलेबल थी, ग्राउंड लेवल पर जो एनजीओज हैं उन लोगों ने क्या काम किया, सोसाइटल लेवल पर जो पीपल थे वहां के उन्होंने क्या कुछ उसमें काम किया, वो सब चीजें। तो एक क्रोनोलॉजी से लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले आप ये सारी चीजें बता दो उसके बाद बताया, जैसे एग्जांपल में कि उसके बाद आप बोलो कि लैंडस्लाइड हुआ था वहां। तो एक प्रॉपर इवेंट्स की क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है, ठीक है। पास्ट टेंस में लिखना है, हमने ऊपर पढ़ा, पैराग्राफ्स में लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया आपका 2 से 4 लाइन, ठीक है। 2 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखो कि ये इवेंट हुआ है। लैंडस्लाइड का पूछा तो कोई भी आपको जो करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ेंगे वो चीज आपको याद आती है, उस टाइम क्लिक होता है दिमाग में कि हाँ लैंडस्लाइड हुआ था, मान लो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ, तो आपने उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में वो रिपोर्ट लिख देनी है, ठीक है। जनरलाइज नहीं करना उस टॉपिक को, उत्तराखंड के ही कंटेक्स्ट में फिर आप वो लैंडस्लाइड के बारे में लिखेंगे, वहां जो जो इवेंट्स हुए वो सब, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दिया 2 से 4 लाइन में कि उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड हो गया, ये उसका कोज था। सेकंड पैरा इंट्रोडक्शन के बाद जो हम लिखेंगे उसमें मेन डिटेल्स लिखेंगे कि वो इंसिडेंट जो हुआ उसके क्या कुछ इम्पैक्ट रहेंगे, क्या उसका इफेक्ट पड़ा लोगों पर, उसका क्या इफेक्ट था पूरा एज ए सोसाइटी एज ए होल, उस पर क्या इम्पैक्ट था, और कंट्री के ऊपर ऑफिशियल्स के ऊपर क्या कुछ उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा, वाइल्ड लाइफ वगैरह, जो भी इंसिडेंट उसमें आपको कोट करना है, अपने आप को एज ए रिपोर्टर वहां मानो कि आप वहां प्रेजेंट हो,
जो चीजें आपको वहां दिखाई देती हैं, जो रिपोर्टिंग के लायक हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करो। ठीक है, क्यों हुआ था ये, कब हुआ था, किसके कारण हुआ था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे हुआ था, पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ, ये सब चीजें आपको सेकंड पैरा में क्लियर एंड क्रिस्पली बहुत अच्छे से लिख देनी है वहां। ठीक है, नेक्स्ट पैरा जब चेंज करेंगे थर्ड पैरा में हम उसका लिखेंगे कि अभी जो हो चुका लैंडस्लाइड हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया, सेकंड में हमने बता दिया बहुत अच्छे से क्या क्या उसमें इन्वॉल्व था, क्या उसके कॉजेज रहे, क्या उसका इम्पैक्ट रहा। थर्ड में हम लोगों को यही क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है। थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें हमें बताना है जो इनिशियल जो स्टेप्स लिए गए, स्टेप्स टेकन बाय एनजीओ, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर क्या स्टेप्स लिए, कौन सी रेस्क्यू टीम वहां पर भेजी, स्टेट की रेस्क्यू टीम आई, एनडीआरएफ आपकी आई, सेंट्रल लेवल पर आई, काफी सारी चीजें, हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई मान लो। ठीक है, वो सब चीजें आपको थर्ड पैराग्राफ में इंक्लूड करनी है। सोसाइटी ने क्या किया, एनजीओज ने क्या किया, अदर जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, व्हाट स्टेप हैव टेकन बाय देम, वो सब चीजें आपको थर्ड पैराग्राफ में इंक्लूड करनी है। फोर्थ पैराग्राफ में आप इसको कोशिश करो कंक्लूड कर दो। ठीक है, कंक्लूजन में जब ऊपर बताया कि आप लोगों को अपने सजेशन नहीं देने, तो उसमें ये चीज था कि जो सजेस्ट किया है, अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल इस बारे में कुछ बोलते हैं कि रिलीफ फंड वो देंगे, तो आप उसको साथ में ऐसे कंक्लूड करके लिख सकते हो कि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला है कि इतना कुछ अमाउंट वो रिलीफ फंड का देंगे वहां। ठीक है, जो भी वहां जितना भी डिवास्टेशन हुआ है उस चीज को दोबारा से डेवलपमेंट करने के लिए क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो लोग चलाएंगे। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते हैं, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनाउंस्ड रिलीफ पैकेज ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, रिलीफ पैकेज मिला वहां, ये सब जितना भी अमाउंट अगर आप कोट करो आपको याद रहे एग्जैक्टली या फिर नियरली करके आप उसको बोल दो, वो चीज इसमें लास्ट कंक्लूडिंग लाइंस में लिखना है। यहाँ अब कंक्लूजन में आकर वो सब चीजें दोबारा बिल्कुल नहीं डिस्कस करनी कि लैंडस्लाइड हुआ था और ये सब चीजें हुई थी, वो सब कुछ नहीं करना। बस अब आपको कंक्लूड करना है, वो सब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ से बताते आए हैं। अभी लास्ट में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनका स्टेटमेंट्स है, उनके जो ओपिनियन है वो आपने लिखे, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स लिखना है। ओपिनियन वो नहीं लिखने जो उन्होंने स्टार्टिंग में दिए कि ये चीजें, इसका जो रूट कोज था वो क्या था। ठीक है, यहाँ आपने टाइटल लिखा, फिर उसके बाद ये वाला चीज नहीं लिखना, ये नहीं लिखना कि कहीं नेम लिखो और उसके बाद आप नेम डालो। और याद रहे अपना नाम नहीं लिखे, ABC लिख दो, XYZ लिख दो, PQR वट एवर यू प्रेफर, जो भी आपको सही लगे वो चीज ABC में ऐसे आप यहाँ नेम मेंशन कर दो। उसके बाद न्यूज़पेपर का टाइम, जो भी आपको टाइटल लिखना है, वीकली टाइम लिख दो, संडे स्पेशल लिख दो, मंडे स्पेशल, वट एवर जो भी आपको लिखना है वो न्यूज़पेपर आपका हो गया। उसके बाद आपको लिखना है प्लेस, प्लेस में आप न्यू दिल्ली लिखो या जहां भी आपका एग्जाम हो उस दिन वहां का सेंटर आप उसमें लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अपनी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद डेट, जो आपकी एग्जाम डेट होगी वही आप मेंशन कर दो। उसके बाद टाइम, अगर इसको आप ऐसे नहीं करें, अलग अलग कॉलम में डेट और टाइम को नहीं डालकर आप ऐसा भी कर सकते हैं। थर्ड वाला ये आपका ये लिखा आपने 3 अक्टूबर 2022, यहाँ सेमी कॉलन लगाया, टाइमिंग आपने साथ में लिख दिया। ये भी पैटर्न ठीक है, ये वाला भी ठीक है, अलग अलग इसमें रखते हैं। उसके बाद इंट्रो, फिर आपका फर्स्ट पैराग्राफ, क्यों हुई ये सब चीजें। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, क्या कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे, गवर्नमेंट ने क्या कुछ उस चीज के लिए ग्राउंड लेवल पर सुधारने के लिए वो चीजें करी। ठीक है, ये सब, फिर उसके बाद आपका थर्ड, फिर कंक्लूजन, कंक्लूड कर दो आप इसको। 200 आपकी वर्ड लिमिट है। 10 मार्क का आपका 10 नंबर का होता है एक रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट आती हैं, दैट इज 20 मार्क्स का आपका हो गया रिपोर्ट का पोर्शन खत्म। ठीक है,
अश्विनी, आज क्लास के लिए लेट हो गए? अश्विनी, बाकी गुलशन एक बार आए फिर वो लेफ्ट कर गए। आज क्या मतलब ऐसा कोई चीज है क्या? सब लोग उसी में लगे हुए हैं। बाकी बच्चे थे 4-5, वो लोग भी नहीं आए। चलो, यहाँ रिपोर्ट कंप्लीट होता है आपका। रिपोर्ट का पोर्शन खत्म। अभी हम इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे कैसे आपको इसका एग्जाम्पल लिखना होता है। टू द पॉइंट कैसे हम लोग इसको एक पैटर्न से लिखेंगे, वो हम आपका रिपोर्ट फ्राइडे को होता है। फ्राइडे को हम लोग रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे।